नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज मैं अपनी सिस्टर के को छोड़ने के लिए दिल्ली गया हुआ था। रक्षाबंधन पर वो आई हुई थी। तो बारिश की गतिविधियां देखे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हुई है, हरियाणा में भी हुई है और दिल्ली के भागों पर भी हुई है। और कई जगह रास्ते में काफी तेज बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिली है। तो कई भागों पर आज देखिए बारिश की गतिविधियां हुई हैं, यानी कि सुबह एकदम से ही मौसम जो है अचानक खराब हुआ और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखिए कुछ भागों पर हल्की हुई है। यहाँ से सुबह जल्दी ही निकल गया था अपने घर से, तो मैंने यहाँ पे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि बारिश तो हुई है लेकिन ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन रास्ते में कई जगहों स्थानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के भी और दिल्ली के भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां आज जो है सुबह के समय देखने को मिली है। आज 20 अगस्त है। और मौसमी सिस्टम की देखें दोस्तों, अगर बात करें तो देखें मौसमी सिस्टम भी इस समय कई बन चुके हैं। और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि मौसमी सिस्टम फिलहाल किस तरह से बने हुए हैं। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं कि मौसमी सिस्टम जो है एक लो प्रेशर यहाँ पर है और सर्कुलेशन बाहर निकल चुका है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों मौसमी सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर काफी बने हुए हैं, जो कि लगातार जो ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं इन्हें सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में और भारत के कई राज्यों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर एक लो प्रेशर एरिया, जो कि आप सभी जानते हैं। कई दिन से मैं आप सभी भाइयों को बता रहा हूं यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और यही सिस्टम इस तरह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश से होकर गुजरात के भागों की तरफ आगे निकलने वाला है। लगभग 26-27 अगस्त के दौरान इसका, यानी कि अब ये 1-2 दिन तो यहां पर ही रुके गए पश्चिम बंगाल के भागों पर और आसपास के झारखंड के भागों पर, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगातार यहाँ पर ताकतवर होता रहेगा और फिर ये आगे बढ़ना शुरू करेगा तो गुजरात के भागों से होकर जो है बाहर निकलेगा। तो कई राज्यों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश जो है ये करेगा। इसके अलावा भी देखिए यहां पर एक आ चुका है दोस्तों WD, भारत के पहाड़ी राज्यों के, यानी कि यहां पर एक WD का भी असर जो है वो दिख रहा है। यहां पर WD भी है तो थोड़ा सा असर उसका भी रहेगा यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, राजस्थान के भागों पर हालांकि दिख रहा है अभी से ही। तो कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से आप सभी भाइयों को ये थंबनेल पर भी देखने को मिल रहा हो कि मानसून एक्टिवेट हो गया है, मानसून सक्रिय हो गया है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पर काफी लंबे समय से देखे बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से जो बारिश के आंकड़े हैं वे भी भारत भर में यानी कि कम हो गए हैं। जो 6-7% ऊपर चल रहे थे वे 3% पे रह गए हैं। तो बारिश में लगातार कमी हो रही है। तो अब जो है मानसून यहाँ पर सक्रिय हो चुका है। आज जैसा कि आज बारिश देखने को मिली, इसी तरह से कल भी यानी कि 21 अगस्त में भी बारिश होने के आसार भारत के कई राज्यों पर नजर आएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अरब सागर में एक बना हुआ है लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। और इनके अलावा भी देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन है अरब सागर पर और यहां पर भी एक लगभग सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर, जो कि इस मॉइस्चर को नीचे से भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये सर्कुलेशन इस लो प्रेशर सिस्टम की तरफ को मॉइस्चर पुश कर रहा है। तो इन्हीं मौसमी सिस्टमों की वजह से जो एक्टिविटीज है मानसून की वो भारत के राज्यों पर अब बढ़ने वाली है। कई भागों पर अच्छी बारिश के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। और मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों इस समय लगभग यहां पर पंजाब के भागों से होती हुई और इस तरह से यहां पर बनी हुई है लो प्रेशर एरिया पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होती हुई और झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर इस लो प्रेशर एरिया तक यहां पर बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के कई राज्यों पर बारिश अच्छी खासी करने वाले हैं। और ऊपर से लो प्रेशर सिस्टम ताकतवर होकर डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचकर ये भी कई राज्यों यानी कि भारत के मध्य राज्यों से ट्रेवल करने वाला है और कई भागों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करने वाला है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। आइए फिलहाल देखेंगे कि 21 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना लगातार दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि आप सभी भाई देख पा रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर
कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और अरुणाचल प्रदेश से लगाकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ सिक्किम के भी भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर यहाँ पर असम, मेघालय के भागों पर देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के कई भागों पर बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर एरिया। और इसके साथ साथ देखिए बात करें बिहार की, तो देखिए बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली से लगाकर गोपालगंज और पटना के आसपास के भागों पर, भभुआ, रोहतास, गया के भागों पर, और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, या जैसे कि पटना और भभुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है। झारखंड के भागों पर भी देखे लोहरदगा, लतेहर, गुमला, रांची और बोकारो, चतरा से लगाकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से महासमुंद, गरियाबंद, कवधर, मुंगेली, रायपुर, रायगढ़ के साथ साथ नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर यहाँ पर जैसे कि मध्य से उत्तरी भाग है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना छत्तीसगढ़ के भागों पर नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर अब लगातार जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा, सीहोर से लगाकर और कटनी और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर, सागर के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा कि बादल जो हैं वे रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर की वजह से कई इलाकों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर, हिस्सों पर जिलों के मध्यम से तेज बारिश भी जो है देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जैसा कि उमरिया, कटनी के आसपास के भागों पर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर, बैतूल के आसपास के भागों पर भी कुछ इलाकों पर, हिस्सों पर तेज बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर देहात और बरेली, अयोध्या से लगाकर और ललितपुर, झांसी से और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, महोबा, उन्नाव के आसपास के भागों के साथ साथ चंदौली के भागों पर यहाँ पर हल्की से हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के साथ साथ यहाँ पर गोरखपुर के साथ और भदोई के साथ साथ यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर, हरदोई के भागों पर भी देखिए बादल यानी कि बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर भी, इन भागों पर भी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे तो यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, यानी कि कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी, यानी कि आगरा, मथुरा के भागों के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर। लेकिन दोस्तों बागपत से लगाकर मेरठ और यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और एटा, इटावा, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर, ये जो भाग है यहाँ पर क्या होगा कि बारिश का अच्छा खासा स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर भी पहुंचेगा और मॉइस्चर पहुंचने की वजह से, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर नजदीक बनी हुई है, तो मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आने की वजह से बादल बनेंगे, तो कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं भी हमें नजर आ रही है। इन भागों पर वो बात अलग है कि कुछ समय के लिए धूप जो है वो देखने को मिल जाए, या तो शाम के समय धूप देखने को मिलेगी, सुबह के समय बारिश होगी, या फिर सुबह के समय ही धूप देखने को मिलेगी, दोपहर के बाद जो है इन भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर आने के ऊपर बात है कि मॉइस्चर कब पहुंचता है। दिल्ली के भागों पर भी देखे कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो दोस्तों नजर आ रही है, कुछ स्थानों पर हो सकती है। हरियाणा के भागों पर देखे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक से लगाकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात, गुड़गांव और के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी देखें कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा,
तो कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों इन इलाकों पर बन सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान 21 अगस्त में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, या तो सिर्फ बादल ही रहेंगे या कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना बनेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इलाकों पर या तो सुबह के समय ही मौसम साफ रहेगा, दोपहर या शाम के समय बारिश होगी, या फिर के समय बारिश होगी, दोपहर के बाद या शाम के समय मौसम साफ जो है वो देखने को मिल सकता है। पंजाब के भागों पर भी वैसे पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के भागों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी भाग है यहां पर भी बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर नजर आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर के भागों के साथ साथ बीकानेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर, नागौर के आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। और गुजरात के भागों पर भी देखिए अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो कुछ भागों पर यहां पर नजर आ रही है। हालांकि जो दक्षिणी भाग है, सूरत, नवसारी, वलसाड के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को यहां पर मिल सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर भी देखें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने के आसार हैं, जबकि नासिक, धुले, जलगांव से लगाकर और परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़ और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या एक दो भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर जैसे कि केरल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों पर बारिश अच्छी होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर गिने चुने भागों पर तेज बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का मौसम 21 अगस्त में रहेगा। 22 अगस्त की बात करें तो 22 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना भारत के ज्यादातर राज्यों पर है। सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा को छोड़ के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बादलों की आवाजाही पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, इन दक्षिणी भागों पर भी देखने को मिल सकती है और कुछ स्थानों पर वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है। 23 अगस्त में भी देखें भारत के राज्यों पर लगातार बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होगी। हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो बना हुआ है और बारिश करेगा 24 अगस्त में भारत के कई राज्यों पर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।